और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। मौलाना झांगुर को लेकर एजेंसियों की जांच अब तेज हो चली है। अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर ये जांच अब बेहद तेजी से देखी जा रही है। आगे बढ़ते हुए एजेंसियों को विदेशी फंडिंग के सबूत अब भी मिल चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेशी पर्चे भी बरामद हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक के बाद एक बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में कई सारे नाम इसमें शामिल हैं जिनका सामने आना भी बाकी है, लेकिन विदेशी फंडिंग जो थी उसको लेकर भी कई सबूत हाथ लग चुके हैं। उसको लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। बांग्लादेशी पर्चे भी बरामद किए गए हैं। तो बांग्लादेशी पर्चे बरामद किए गए हैं और अब यहाँ पर बांग्लादेशी पर्चे बरामद होने के बाद ये कार्रवाई जो है वो तेजी से आगे बढ़ी है, जिसके बाद अब इस कार्रवाई में देखा जाएगा कि झांगुर बाबा के जो तार है वो कहाँ तक पसरे हुए थे, कहाँ तक फैले हुए थे। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सबके सामने है। जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर हो रहा है, जिस तरीके से पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस जो हैं बांग्लादेश को इस्लामिक कंट्री बनाने पर तुले हुए हैं, वहीं यहाँ पर बैठकर भारत में बैठकर झांगुर बाबा जो हैं वो एक नेटवर्क चला रहे थे लंबे समय से, जिसमें वो बहला फुसला कर, धमकी देकर, डरा कर, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर लालच देकर, ये तमाम हथकंडे अपनाकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हुए उनका धर्मांतरण करते थे। और इसी के साथ उन्होंने एक किताब भी छपवाई थी जिसमें युवाओं को उकसाया जाता था। उस किताब के जरिए युवाओं को उकसाया जाता था लव जिहाद के लिए, यानी कि हिंदू लड़कियों से निकाह करो, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाओ। ये पूरा रैकेट लंबे समय से चलता आ रहा था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पता चला कि एक बाइक पर, केवल एक मोटरसाइकिल पर नग और अंगूठी बेचने वाला झांगुर बाबा देखते ही देखते करोड़ों के महल में जा बैठा और वहां पर इतनी बड़ी टीम खुद की खड़ी कर ली, जिसके बाद संदेह हुआ और ऐसे में तमाम जो शिकायतें थी उन पर कार्रवाई शुरू हुई। तो बड़े खुलासे हुए और फॉरेन कंट्रीज से जो फंड उनको मिल रहा था उसके जरिए उन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाया लगातार और साथ ही साथ एक महल खड़ा कर दिया जिसमें से पूरे इस अपराध के नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था। झांगुर बाबा पर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं अब लगातार। झांगुर बाबा औरंगजेब को आदर्श मानते थे, ये बताया गया है। औरंगजेब से जुड़ी किताबों को पढ़ा करता था झांगुर बाबा। 40 देशों में पेठ और 20,000 शागिर्द होने की धौंस जमाता था। कलमा पढ़ाने, मांस खिलाने का वीडियो भी बनाया करता था। फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दिया करता था। फंड को सुरक्षित करने के लिए झांगुर ने ट्रस्ट बना रखा था। यूपी एटीएस की पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए हैं। झांगुर बाबा से लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार पूछताछ हो रही है, जिसमें बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। और अब ऐसे में झांगुर बाबा का इस खेल का पूरा पर्दाफाश हो चला है। झांगुर बाबा पर सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं। झांगुर बाबा औरंगजेब को आदर्श मानते थे, ये बड़ा खुलासा हुआ है। औरंगजेब से जुड़ी किताबों को भी पढ़ा करते थे झांगुर बाबा। 40 देशों में अपनी पेठ जमाने की बात करते थे। 20,000 शागिर्द होने की धौंस जमाया करता था झांगुर बाबा। कलमा पढ़ाने, मांस खिलाने का भी वीडियो बनाया करता था। फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी भी दिया करता था। झांगुर ने युवतियों की भी एक टीम बना रखी थी। युवतियां किसी पर भी दुष्कर्म का केस दर्ज करा देती थी। बड़ी ही शर्मनाक बात ये। धर्म परिवर्तन के लिए राजी होने पर मोटी रकम देने के लिए भी यहां पर बातें कही जाती थी। फंड को सुरक्षित रखने के लिए झांगुर ने एक ट्रस्ट बना रखा था। यूपी एटीएस अब पूछताछ कर रही है, तो ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोचिए, कल तक जानकारी आ रही थी कि 50 यहाँ पर पुरुषों की एक टीम पूरी बनाई हुई थी जिसको वो अपने किले में ही रखते थे और ऐसे में डराया धमकाया भी जाता था उन लोगों को। उसके बाद अब ये जानकारी आ रही है कि महिलाओं की भी एक अलग से टीम बनाई हुई थी और ऐसे में जो लोग यहाँ पर आते थे, झांगुर बाबा की बात नहीं मानते थे, तो वो महिलाएं उन पर शोषण का आरोप लगा दिया करती थी। अब सोचिए जरा किस तरीके से हर एक हथकंडा झांगुर बाबा ने अपनाया था, क्योंकि लगातार बेशुमार उन्हें पैसे दिए जा रहे थे अपने इस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और पैसों का लालच इस कदर लग चुका था कि देखते ही देखते उनको इस पूरे काम में इतनी दिलचस्पी हुई कि जहांगीर को वो अपना आदर्श मानते थे और इसी के साथ यहाँ पर चले थे पूरी तरीके से देश के नक्शे को ही बदलने के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह का रुख करेंगे। अभिषेक, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और हर एक खुलासा हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि झांगुर बाबा की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यानी ये विदेशी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के साथ साथ
यहाँ इलाके की डेमोग्राफी बदलने की बात हो या अपनी एक बाकायदा सेना तैयार करने जैसी बात हो, ये भी बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि ये इंटरनेशनल कनेक्शंस देश के दुश्मनों से भी थे, यानी बांग्लादेश और साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी कुछ नेटवर्क निकलकर सामने आ रहा है। यूपी ATS की टीम लगातार छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर और अगल आसपास के इलाकों में लेकर गई और वहां पर कई सारी प्रिसाइज लोकेशन छांगुर बाबा ने बताई कि कहां पर कौन रुकता था और किस तरह ये फंडिंग्स होती थी। कुछ मदरसों की भी जानकारी मिली है, कुछ ऐसी भी जगहों की जानकारी मिली है जिसे इलीगल तरीके से हथियाने की कोशिश की गई थी और वहां पर इस तरह के धर्मांतरण के अड्डे खोले जाने थे आने वाले दिनों में। साथ ही साथ कानूनी दावपेच में भी माहिर हो गया था छांगुर बाबा। वो समझता था कि अगर कोई विरोध करेगा तो उसे कैसे कानूनी दावपेच में उलझाना है। बाकायदा महिलाओं की एक टीम उसने तैयार की जो कहीं पर भी जाकर किसी पर भी आरोप लगाती थी और फिर ये मामले दर्ज किए जाते थे और किसी तरह छांगुर बाबा अपने विरोधियों पर को शिकस्त दे देता था। ये सीधे तौर पर आप समझिए कि किस तरह से उसने हर एक जगह पर एक ऐसा बैकअप तैयार करने की कोशिश की कि अगर कल को इस तरह की कोई बात होती है तो कैसे वो वहां से भी बाहर निकल पाएगा। लेकिन उसके सारे मंसूबे नाकामयाब निकले। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो जानकारी यूपी ATS से मांगी है उसको लेकर उसके गैंग के करीबी लोगों की डिटेल्स, उनके खरीदी गई ज़मीनों के डिटेल्स और साथ ही साथ कई ऐसे बदले हुए नामों से खोले गए बैंक अकाउंट। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जानकारी सूत्रों के मुताबिक पता चल रही है कि छांगुर बाबा के भी अपने अकाउंट्स कई सारे विदेशी बैंकों में निकलकर सामने आए हैं, जिसमें कुछ इस्लामिक बैंक हैं और कुछ इंटरनेशनल बैंक्स हैं जहां बाकायदा छांगुर बाबा ने खाते खुलवाए थे, जहां ये काला धन यानी ये जो काली कमाई से आ रहा धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण काली कमाई से आ रहे पैसे को वहां जमा किया जाता था। वाकई में अभिषेक, बड़ी हैरानगी की बात है ये, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विदेशों में भी उनके अकाउंट थे, यानी कि ये नेटवर्क बेहद ही बड़े लेवल पर पहले से ही पहुंच चुका था, लेकिन इसको और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुंचाने की तमाम तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही थी। इसके साथ अगर बात की जाए, महिलाओं की टीम भी बनाई गई थी। अब देखिए किस तरीके से अलग अलग पैंतरे ये अपनाते थे धर्मांतरण के लिए। डराया जाता था, यौन शोषण के आरोप की धमकी लोगों को दी जाती थी। इसके अलावा महिलाओं की अलग टीम थी, पुरुषों की अलग टीम वहाँ पर बनाई हुई थी, लालच भी दिया जाता था। हर तरह की चीजों का, हर तरह के हथकंडे को अपनाया जा रहा था धर्मांतरण के लिए। बिल्कुल, देखिए एक बार ये बात तो साफ है कि छांगुर बाबा के जाल में जो कोई भी फंसा हुआ और उलझता गया, बाहर नहीं निकल पाया। इसीलिए इस तरह के हथकंडे वो अपनाता था। जो लोग उसके करीब थे जानते थे कि वो धर्मांतरण करा रहा है, वो बाहर जाकर मुंह ना खोलें, इसीलिए उनको इस तरह से डराया धमकाया जाता था कि वो कानूनी दावपेच में फंस जाएंगे या फिर उनके खिलाफ कोई और बड़ी कार्रवाई वो करवा देगा। यही वजह थी कि इतने सालों तक ये धर्मांतरण का सिंडिकेट इसी तरह फलता फूलता रहा। हालांकि अब कई सारे लोग जो फरार हैं या जिनका FIR में भी नाम है, उनसे भी कई सारे जुड़े लोग थे जो अलग अलग राज्यों में इसको चलाने की कोशिश कर रहे थे। बाकायदा वहाँ ज़मीनें खरीदी गई थी, महंगी महंगी ज़मीनें, ताकि वहाँ पर इस तरह का कोई अड्डा बनाया जा सके और फिर लोगों को बताया जा सके कि धर्म परिवर्तित करने के बाद कैसे ज़िंदगी बदल गई। जी, इसके अलावा और क्या कनेक्शन सामने आ सकते हैं? क्या कोई ISI कनेक्शन भी सामने आ सकता है क्या अभिषेक इसमें? देखिए, जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि छांगुर बाबा जब देख रहा था कि उसे इतने सारे देशों से फंडिंग आना शुरू हो गई है, तो वो अपने लिए और मजबूती या कहा जाए एक बैकअप तैयार करना चाहता था, जिससे वो आने वाले वक्त में किसी और मुल्क में बैठकर इस सिंडिकेट को चला पाए जब मामला और आगे बढ़ता। लिहाजा वो नेपाल गया और नेपाल में ISI से करीबियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतना करीब नहीं हो पाया, उसकी मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई, लेकिन वो कोशिश कर रहा था नेपाल जाकर। वापस आना पड़ा उसे और अब ATS इसी ट्रेल को खंगाल रही है, इसी एंगल पर काम कर रही है कि नेपाल में जाकर क्या उसे कोई बांग्लादेशी कनेक्शन हाथ मिला, क्योंकि बांग्लादेशी फंडिंग की भी बात सूत्रों के मुताबिक सामने आई है। पर्चे हासिल हुए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, यानी बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्स हासिल हुए हैं जिससे ये बांग्लादेश फंडिंग का भी मामला निकल कर सामने आया। यानी हो सकता है कि सूत्रों के मुताबिक कि छांगुर बाबा जब नेपाल गया हो और वहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से ना मिल पाया हो, तो उसे बांग्लादेश के थ्रू या उस रूट से फंडिंग कराई जा रही हो। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। नजर पूरे मामले पर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे क्योंकि बड़े खुलासे अभी होने